क्या आप जिम जाते हैं पर आपको रिजल्ट नहीं दिखता? तो फिक्र मत करिए क्योंकि आप अकेले नहीं। ऐसे बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो जिम जाते हैं पर कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से वो खुद ही अपने बिगिनर गेंस को मार देते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉप 5 मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स करते हैं जिनकी वजह से वो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको कुछ ऐसे टूल्स मिलेंगे जिससे आप अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फिजिकली और अच्छा बॉडी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है कौन से ऐसे टॉप 5 मिस्टेक है जो बिगिनर करते हैं जो आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, पुअर फॉर्म एंड टेक्निक। फॉर्म जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग देख रहे हैं 16-17 साल के बच्चे 100-100 किलो उठा रहे हैं। तो लोगों जो बिगनर होते हैं उनके दिमाग में रहता है जिम जाती वो भी 100-100 किलो उठाए और इस चक्कर में अपने फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उन लोग अपना फॉर्म बिगाड़ देते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ जिनका फॉर्म अच्छा रहता नहीं है पर ज्यादा वेट मारने लग जाते हैं। ईगो लिफ्टिंग को अवॉइड करिए। सबसे पहले आपको मास्टर करना है टेक्निक एंड फॉर्म, कि आपको किस फॉर्म से मारना है, क्योंकि जब अच्छे फॉर्म से आप टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, तभी आप मसल हाइपरट्रॉफी हिट कर पाएंगे जिससे आपका मसल बिल्ड होता है। अगर मैं बाइसेप कर्ल्स ऐसे झूल झूल के मारूं तो मेरा मसल हाइपरट्रॉफी इतना ज्यादा हिट नहीं होगा जितना मैं अपने फॉर्म से मारूं और ठीक ठाक वेट से मारूं। तो वेट बढ़ाइए पर टाइम टू टाइम। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है पर टाइम टू टाइम करना है। आपको ईगो लिफ्टिंग को अवॉइड करना है और फॉर्म और टेक्निक में ध्यान दें, तभी आप अच्छे से अपने मसल को गेन कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, निग्लेक्टिंग न्यूट्रिशन। मैं आज भी देखता हूँ लोगों को 3 से 4 साल हो गया जिम जाते हुए, उनका वर्कआउट टॉप नॉच रहता है, अच्छे से वर्कआउट करते हैं पर फिर भी उनका पेट निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन को निग्लेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं देते। एक अच्छा न्यूट्रिशन आपका जो वर्कआउट है, आपका जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड होता है। अच्छे न्यूट्रिशन ही जो आपने हाइपरट्रॉफी हिट किया है, जिम में जाके अपने मसल्स को तोड़ा है, उसको रिपेयर करेगा अच्छा न्यूट्रिशन और रेस्ट ही। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन ही नहीं लेंगे तो आपका रिकवरी कैसे होगा और अच्छे से आपका मसल बिल्ड कैसे होगा? तो न्यूट्रिशन को निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। अगर मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, लोग ऐसे रहते हैं सिर्फ कुछ भी गए वर्कआउट किए और आए कुछ भी खा लिया। कई लोग का वर्कआउट भी बहुत टॉप नॉच होता है पर फिर भी न्यूट्रिशन की वजह से वो अपने गेन्स को अचीव नहीं कर पाते जो उनका पोटेंशियल है। तो आपको अपने न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रखना है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में फैट्स, प्रोटीन और साथ में कार्ब्स भी आपको खाने हैं पर एक एडुकेट अमाउंट में, एकदम ज्यादा नहीं। और प्रोटीन तो हमको अच्छा खासा ही खाना है। अब समझना, इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। घर में जो आपके खाना बनता है उसमें कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन की बहुत कमी होती है। और बहुत लोग ऐसे करते हैं जो बोलते हैं कि जिम जाते हैं तो हम तो घर का खाना खा रहे हैं तो हम लोग तो फिट हैं, पर घर के खाने में सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं तो आप फिट नहीं है। आपको अपने प्रोटीन को जोड़ना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन में, तभी जाके आप अच्छा मसल बिल्ड कर पाएंगे। ये जो रील्स बनाते हैं ये उनके लिए ही सही है कि मैं जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, घर आता हूँ और माँ के हाथ का खाना खाता हूँ जो घर में बना हो। ऐसे इमोशनल करके आपको दिखाते हैं कि मैं ये खाता हूँ, पर असली में नहीं दिखाएंगे वो खाते क्या है और साथ में कुछ चीजें छुपाते हैं जो करते हैं। आप समझ जाइए क्या है। तो आपको अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। अगर आप बिगनर है तो आपको बिगनर से एक अच्छा डाइट फॉलो करना है। बाहर का खाना बंद करिए, डाइट में अपने प्रोटीन बढ़ाइए, तभी जाके आप अच्छे मसल्स बिल्ड कर पाएंगे और अपना फिटनेस गोल अचीव कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, अवॉइडिंग वार्म अप्स एंड कूल डाउन्स। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप होता है एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपको प्रिपेयर करता है आपके मेन वर्कआउट से पहले, आपके मेन वर्कआउट के लिए। वार्म अप करने से आपके ब्रेन पे एक सिग्नल जाता है कि आपके बॉडी को तैयार करें मेन वर्कआउट के लिए। अब वार्म अप में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि लोग आएंगे 5 मिनट वार्म अप करेंगे, 2 हाथ हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हो गया वार्म अप। ये नहीं होता वार्म अप, पहली बात तो। और उसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग घुसाते हैं वार्म अप में, जो कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है कूल डाउन्स के लिए। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। स्ट्रेचिंग होते हैं 2 तरीके के, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक क्या होता है? जिसमें मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन के मूवमेंट, थोड़े हाथ पैर के मूवमेंट्स वाले जो एक्टिव स्ट्रेचिंग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक में क्या होता है? आप होल्ड करते हैं थोड़े सेकंड के लिए, जैसे कि योगा पोज होते हैं कुछ या कुछ होल्डिंग एक्सरसाइज होती है जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। एक तरीके से हमारे मसल्स को रिलैक्स कर रहा है तो हमारे मसल्स को कूल डाउन कर रहा है, तो वो कूल डाउन के लिए रहता है स्टैटिक, ना कि वार्म अप के लिए होता है। और वार्म अप में कई लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है कि आपको वार्म अप में सिर्फ डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना है। और कुछ होता है मोबिलिटी के लिए, कुछ मोबिलिटी स्ट्रेचिंग होती है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, पर मेनली आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग होता है वार्म अप के लिए। और कूल डाउन के लिए अलग स्ट्रेचिंग होता है जिसमें आप होल्ड करते हैं। अब बहुत सारे मैं बिगनर्स देखता हूँ जो जाते हैं और जिम में जाते ही ऐसे होल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपने टोज को ऐसे टच करके होल्ड कर लेंगे 20 सेकंड, या कुछ अलग अलग होल्डिंग योगा पोजेस करेंगे
तो ये नहीं करना है आपको। आपको वार्म अप में डायनेमिक करना है, ना कि स्टैटिक करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वार्म अप और कूल डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वार्म अप क्या होता है, वो एक इंजरी प्रिवेंट होता है। इंजरी मतलब आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, आपको इंजरी नहीं होगा। आपको वर्कआउट जब कर रहे होगे तो आपका बॉडी पहले ही तैयार होगा आपके वर्कआउट के लिए। बहुत लोग वार्म अप को अवॉइड करते हैं शुरुआत में जब बिगिनर्स होते हैं, तो इसी वजह से उनको शोल्डर वोल्डर में कुछ इंजरी हो जाता है या हाथ पैर में कुछ इंजरी हो जाता है। कुछ वर्कआउट करते हैं तब उनको इंपॉर्टेंस समझ आता है कि अरे वार्म अप से ये होता है, वार्म अप करेंगे तो हमको इंजरी नहीं होगा। तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि वार्म अप और कूल डाउन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग करेंगे वर्कआउट पर बिना कूल डाउन के चले जाते हैं। आपको अपना वो कूल डाउन भी करना जरूरी है ताकि आपका मसल्स रिलैक्स हो और अच्छे से आपका रिकवरी हो। तो अब हम बढ़ेंगे मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, वो है लैक ऑफ रेस्ट। लैक ऑफ रेस्ट क्यों? क्योंकि जब आप बिगनर होते हैं ना जिम में, तो आपका मोटिवेशन एकदम हाई में होता है कि मेरे को अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ तो एकदम उखाड़ के दिखाऊंगा। ये मोटिवेशन इतना ही होता है कि अपने रेस्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। आप इतना ओवर ट्रेन कर लेते हैं कि आप रेस्ट नहीं करते। आप समझना कि हमारे मसल्स जब टूटते हैं या हाइपरट्रॉफी जब हिट करते हैं तो उसको रेस्ट भी चाहिए होता है, जैसे कि स्लीप। आप अच्छे से, कई बार होता है कि लोग वर्कआउट तो करते हैं पर रात को सोते नहीं है। तो जब तक आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक आपका बॉडी रिपेयर कैसे होगा? 3 चीज होती है जो मैटर करती है। एक तो होता है ट्रेनिंग, एक तो होता है न्यूट्रिशन, एक तो होता है रेस्ट, जिसमें होता है स्लीप। जब आप सोते हैं ना तभी आपका मेनली जो मसल डैमेज हुआ है वो रिकवर होता है। तो रेस्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इसमें मैं एक और चीज कवर करना चाहूंगा, एक स्प्लिट है पुश पुल लेग। पुश पुल लेग जो है बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा स्प्लिट है, पर कभी कभी ये बिगनर्स पे बैकफायर कर जाता है। वैसे तो इसको बोलते हैं एक बिगनर फ्रेंडली स्प्लिट है, पर बैकफायर भी करता है। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ। हफ्ते में आप पुश पुल लेग 2 बार करते हैं, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग, ये होता है हमारा 2 बार। पर फर्स्ट हाफ में जो हफ्ते के आप हिट करते हो पुश पुल लेग, उसमें जो आप वेट मारते हैं, हो सकता है आप सेकंड हाफ में वो वेट ना मारे। क्यों? क्योंकि आप जो मसल जो आप सोर किए हैं पहले हफ्ते, वो रिकवर ही नहीं हुआ होता। वो मसल जो आप अपने तोड़ा है, ब्रेक डाउन किया है, हाइपरट्रॉफी हिट किया है, वो सेकंड बार में वो सेम नहीं होता, सेम इंटेंसिटी नहीं होता कई बार। इसका रीजन होता है पुअर न्यूट्रिशन और बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। आपको लैक ऑफ रेस्ट, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपको इनफ रेस्ट नहीं मिल रहा, आपका बॉडी बोल रहा है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर आपको नहीं जम रहा पुश पुल लेग 2 बार कर रहे हैं आप, तो ब्रो स्प्लिट फॉलो करिए। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है रेस्ट को लेके। संडे को तो रेस्ट करती हैं ऑफ कोर्स, आपका स्लीप भी आपको ध्यान देना है रेस्ट में, पर आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा स्प्लिट आपके बॉडी को जम रहा है। अगर आपको पुश पुल लेग नहीं जम रहा है, अगर आपकी रिकवरी नहीं हो रही, तो प्लीज उसको चेंज कर दीजिए। नंबर 5, नॉट फॉलोइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? धीरे धीरे रेप्स या वेट्स बढ़ाना। होता क्या है, जब आप बिगनर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिगनर हूँ, मैं 3 महीने से जिम कर रहा हूँ और मेरा बेंच प्रेस है 40, मतलब कि 20 kg का रॉड और 10-10 kg में आजू बाजू लगाता हूँ और मैं अच्छे से उसके 10 रेप्स मार लेता हूँ 3 सेट के। ये मेरा 3 महीने का गेन है, जितना मैं 40 kg मार ले रहा हूँ। पर मेरे को 6 महीने हो गए, मेरा वेट सेम है, मैं अभी भी 40 kg मार रहा हूँ। तो आप इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो नहीं कर रहे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या? अगर मैं 3 महीने में 40 kg मार रहा हूँ, तो अगली बार जब मेरा चेस्ट डे आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसमें 45 kg मारूं 10-10 रेप्स की, मतलब 5 kg बढ़ा दिया। या फिर मैं ऐसे करूं, पहला सेट 10 रेप्स, सेकंड सेट 10 रेप्स और थर्ड सेट में मारूं मैं 12 रेप्स। यानी कि मतलब मैं रेप्स बढ़ाऊंगा या मैं वेट्स बढ़ाऊंगा। पर प्रीफर करिए कि वेट्स धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि आप हाइपरट्रॉफी भी अच्छे से अचीव कर पाए और अपना इंप्रूवमेंट भी कर पाए। तो ये 5 मिस्टेक्स हो गए जो तो आपको अवॉइड करना ही है। पर कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो बताने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपको जंक फूड से दूर रहना है, पैकेज फूड नहीं खाना, अल्कोहल और स्मोक से दूर रहना। ये तो सबको पता होता है, जब जिम कर रहे हो तो कभी कभार का चलता है जो लोग को बहुत आदत है, पर मेनली आपको अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल और स्मोक को, ठीक है। और तीसरा, आपको मैस्टरबेट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जैसे कि उससे मसल का कुछ लेना देना नहीं है कि आप कैसे कि ज्यादा कर रहे हो तो आपका मसल गेन नहीं हो रहा है, पर होता ही है कि आपका मोटिवेशन उससे नीचे जाता है, आप गिल्ट ट्रैप में चले जाते हैं, आपका मूड बिगड़ जाता है, आपका जिम करने का मन नहीं करता। और उसके बहुत सारे मतलब बोल लो उसके प्रोस तो बहुत है ही नहीं, कॉन्स बहुत ज्यादा है। तो उसको अवॉइड करो। उससे क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी नीचे होता है और टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। तो आपको अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी मेंटेन करना है। कैसे होगा? अच्छे से खा के, अच्छे से रेस्ट करके, अच्छे से एक्सरसाइज करके। यानी कि जो पहले जो 5 मिस्टेक बताया, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई हो जाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल चेकआउट भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती है न्यूट्रिशन की, डाइट की और चैलेंजेस रिलेटेड वीडियो। तो नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।